नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ यह क्लास यूपी जीके की। दोस्तों, स्पेशल यूपी जीके की क्लास रहने वाली है जिसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ दोस्तों यूपी जीके। जो भी छात्र दोस्तों यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, किसकी तैयारी करते हैं दोस्तों? जो भी छात्र यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं या फिर दोस्तों यूपी एसआई की तैयारी करते हैं, तो यह क्लास उनके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है यूपी जीके के पैटर्न पर। ठीक है, यूपी जीके के पैटर्न पर। तो दोस्तों बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे इस क्लास की तरफ। पहला प्रश्न हमारा कहता है मेरे प्यारे साथियों, कहता है प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बताइए। यह दोस्तों जो नैमिषारण्य है यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? बताइए। उज्जैन में, मथुरा में, सीतापुर में, जबलपुर में। तो दोस्तों यह जो नैमिषारण्य है यह दोस्तों ऋषियों की तप भूमि के नाम से जाना जाता है। किसे? ऋषियों की तप स्थली। क्या कहेंगे? ऋषियों की तप स्थली इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सीतापुर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है एशिया की सबसे बड़ी दूसरी फिश मार्केट कहाँ बनाई जा रही है? बताइए। एशिया की सबसे बड़ी दूसरी फिश मार्केट कहाँ बनाई जा रही है? तो बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। पहली कहाँ पर है? पहली कहाँ पर है? तो कहेंगे पहली भैया ये चीन में है। पहली चीन में है और दूसरी कहाँ बनाई जा रही है? चित्रकूट, मुरादाबाद, कुशीनगर, बांदा। तो कहेंगे दूसरी जो फिश मार्केट बनाई जा रही है दोस्तों मुरादाबाद में बनाई जा रही है। यह मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 84 गुंबद कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? बताइए। 84 गुंबद कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, लखनऊ में, जालौन में, कानपुर में। कहाँ स्थित है? तो कहेंगे भैया ये जालौन में स्थित है। ठीक है, कहाँ? जालौन में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है घोषिताराम मठ कहाँ स्थित है? बताइए। घोषिताराम मठ कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर, मथुरा। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे तो कहेंगे भैया ये कौशाम्बी में स्थित है। क्या? घोषिताराम मठ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बताइए। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ललितपुर, झांसी, सारनाथ, जालौन। प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे, कहेंगे भैया यह सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? बताइए। अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? लखनऊ, पटियाली, फिरोजाबाद, बरेली। बताएंगे प्रश्न नंबर 6 का, तो कहेंगे यह पटियाली से संबंधित है। कहाँ से? पटियाली से। यह पटियाली मेरे प्यारे साथियों कहाँ पड़ता है? तो कहेंगे यह कासगंज में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कासगंज में। कासगंज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए जाना जाता है? बताइए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान है जो चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए, बर्तनों के लिए जाना जाता है? सिकंदराबाद, डंकौर या खुर्जा या मेरठ। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये तो खुर्जा की बात कर रहा है। किसकी? खुर्जा की। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? बताइए। चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है आगरा, कानपुर, इटावा, सीतापुर। दोस्तों अगर चर्मोद्योग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग आंसर यहाँ पर करेंगे प्रश्न नंबर 8 का, कहेंगे कानपुर। कानपुर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विस्फोटक कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बताएंगे। मैनपुरी, इटावा, कानपुर, झांसी। विस्फोटक कारखाना की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो कहेंगे ये भी हमारा कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने आपको बताया था धातु कलाकृतियों के लिए, कपड़ा के लिए, सोना के लिए, चर्म उत्पादन के लिए। तो कहेंगे धातु की कलाकृतियों के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों पीतल की ट्रॉफियाँ और दोस्तों पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं और यह पीतल के लिए मुरादाबाद अति फेमस रहता है। ठीक है, हमेशा चर्चाओं में रहता है पीतल को लेकर के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहता है उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई है?
बताइए। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 11। आगरा में, नोएडा में, बरेली में, कानपुर में। बताइए इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर है? प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे तो कहेंगे नोएडा। कहाँ पर है? नोएडा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में लुलु मॉल कहाँ स्थित है? बताइए। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सबसे बड़ा मॉल हो जाएगा लुलु मॉल। कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद। तो कहेंगे लुलु मॉल मेरे प्यारे साथियों लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? बताइए। ताज महोत्सव का उद्घाटन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया? जटायु यानी कि दोस्तों गिद्ध संरक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये तो उत्तर प्रदेश हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है भारत की पहले स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सेवा के लिए तैनात किया गया? बताइए। हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी उत्तर प्रदेश में। बताइए। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, अयोध्या। तो कहेंगे भैया प्रश्न नंबर 15 का जो हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी उत्तर प्रदेश में बात कर रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाना चाहिए ये वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में पंडा नगरी किसे कहते हैं? भैया पंडा नगरी ठीक है किसे कहते हैं? अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन। पंडा नगरी मेरे प्यारे साथियों इसी को कहते हैं वाराणसी को, जिसे दोस्तों मंदिरों की भी नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र का जल योद्धा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बताइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र का जल योद्धा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? लखनऊ, अयोध्या, नोएडा, सहारनपुर। प्रश्न नंबर 17 का तो कहेंगे नोएडा को प्राप्त हुआ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाल ही में उत्तर प्रदेश में बायोमास आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं। प्रश्न नंबर 18 की बात कर रहे हैं तो कहेंगे ये बदायूं में खोला गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछता मेरे प्यारे साथियों, बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जीआई टैग प्राप्त करने की श्रेणी में मार्च 2024 तक उत्तर प्रदेश का स्थान था। बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कहेंगे भैया तमिलनाडु को पीछे करके। किसे? तमिलनाडु को पीछा किया, तमिलनाडु को पीछे किया और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर फरवरी 2024 में गोला बारूद कारखाना का शिलान्यास किया गया? भैया गोला बारूद कारखाने की बात कर रहा है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, अमेठी। कहेंगे गोला बारूद विस्फोटक पदार्थों के लिए कानपुर जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। बताइए। बुंदेलखंड का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। बताइए। कठिया, गेहूं, संतरा, पीली सरसों, पान। तो कहेंगे भैया ये काठिया जो गेहूं है इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस फसल के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य 2024 में रखा है? बताइए। गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों मक्का। क्या होगा? मक्का हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश में स्थित श्रावस्ती का संबंध प्राचीन काल में किस धर्म से था? बताइए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, शाक्त। बताइए।
श्रावस्ती की बात कर रहा है यहाँ पर। राइट आंसर क्या होगा, तो कहेंगे यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कंपिल्स वर्तमान में किस जनपद में स्थित है, बताइए। कंपिल्स वर्तमान में किस जनपद में स्थित है? बरेली, रामपुर, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद। प्रश्न नंबर 24 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह फर्रुखाबाद में स्थित है। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है संखिसा का संबंध किस धर्म से है, बताइए। संखिसा का संबंध किस धर्म से है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 25 का तो कहेंगे ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न प्राचीन काल में प्रसिद्ध सौगौरा वर्तमान में किस जनपद में, बताइए। सौगौरा दोस्तों ये अक्सर एग्जामिनर पूछता है इसके बारे में, तो बताएंगे यह कहाँ पर स्थित है। फर्रुखाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर। तो कहेंगे यह गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर मेरे प्यारे साथियों राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर अति महत्वपूर्ण हो जाता है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। ठीक है, गोरखपुर में दोस्तों मिनी स्टेडियम है। क्या दोस्तों? गोरखपुर में मिनी स्टेडियम है। ठीक है, मिनी स्टेडियम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछता है राजघाट टीला उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है, बताइए। राजघाट टीला की बात कर रहा है। ठीक है, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या। बताइए प्रश्न नंबर 27 का क्या होगा, तो कहेंगे यह वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश में रामायण वैक्स म्यूजियम कहाँ खोला गया, बताइए। रामायण वैक्स म्यूजियम मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ। 28 का आंसर करेंगे तो कहेंगे वैक्स म्यूजियम यह अयोध्या में खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सामूगढ़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है, बताइए। सामूगढ़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? आगरा, मथुरा, इटावा, मैनपुरी। तो कहेंगे यह मेरे प्यारे साथियों कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कहेंगे यह आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, यह आगरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस जिले से था? एटा से, बदायूं से, कासगंज से, गोरखपुर से। प्रश्न नंबर 30 का आंसर करेंगे, कहेंगे यह बदायूं से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, दिल्ली में। तो कहेंगे अकबर का मकबरा दोस्तों यह सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, सिकंदरा में। और सिकंदरा कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे साथियों? कहेंगे यह आगरा में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है किस शासक के काल में प्रयाग का नाम बदला गया था, बताइए। जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे ये अकबर के शासनकाल में प्रयागराज का नाम बदल करके दोस्तों क्या रखा गया था? इलाहाबाद किया गया था। इलाहाबाद। ठीक है, उसके बाद में वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम दोस्तों 2018 में पुनः प्रयागराज किया। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी। 1857 के विद्रोह के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, दिल्ली। तो कहेंगे यहाँ पर 1857 के बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है, इलाहाबाद राजधानी बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, कहता है मौलवी लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व किया था? मेरठ, प्रयागराज, लखीमपुर, सभी। तो दोस्तों मौलवी लियाकत अली की बात कर रहा है, इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था मेरे प्यारे साथियों? तो राइट आंसर हो जाना चाहिए ये प्रयागराज। इन्होंने प्रयागराज से यानी कि इलाहाबाद से ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रयागराज में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, बताइए। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको पता होगा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कैसे की जाती है, तो कहा जाता है जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है वहीं की विधानसभा सीटों की संख्या भी ज़्यादा होती है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की संख्या पूछी जाए किस जिले की है, तो कहेंगे प्रयागराज की है। और प्रयागराज में कितनी सीटें हैं मेरे प्यारे साथियों? तो 12 सीटें हैं। 12 सीटें क्यों हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला भी प्रयागराज है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
उत्तर प्रदेश में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? बताइए, खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों? यह खेल विश्वविद्यालय किसकी याद में खोला जा रहा है? कौन बताएगा? अलीगढ़, यहाँ पर हाथरस होना चाहिए, अलीगढ़, हाथरस, मेरठ, कानपुर। बताइए, तो कहेंगे यह मेरठ में खोला जा रहा है। कहाँ? मेरठ में खोला जा रहा है। किसकी याद में खोला जा रहा है? बताइए, तो कहेंगे हॉकी के जादूगर कौन थे? मेजर ध्यानचंद की याद में खोला जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कब किया गया? अभी मैंने बताया था 2017, 18, 19, 21। बताइए, इलाहाबाद से प्रयागराज कब किया गया? बताइए। प्रश्न नंबर 37 का तो कहेंगे 2018, अभी तो बताया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मुस्लिम लीग ने प्रयागराज अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रयागराज अधिवेशन में किसने पहली बार दो राष्ट्र सिद्धांत पेश किया? हाँ बताइए, पहली दो राष्ट्र सिद्धांत पेश किया था। कहाँ तक? मुस्लिम और हिंदू दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बताइए, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद इकबाल ने, M.A. अंसारी या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो कहेंगे मोहम्मद इकबाल ने कहा था। किसने? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। या नेक्स्ट प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? बताइए, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों बताएंगे, यह जो पहाड़ों से गंगा नदी निकलती है या पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से वो कंकड़ पत्थर लेके चलती हैं, ये कंकड़ पत्थर लेकर के चलती हैं। ठीक है, तो वह मृदा किस प्रकार की हो जाती है? भाबर क्षेत्र की मृदा हो जाती है। इसे कहते हैं ककरीली और पथरीली मृदा। ठीक है, यह मृदा दोस्तों उपजाऊ नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता क्षेत्र है। बताइए उत्पादकता क्षेत्र है। यहाँ पे दोस्तों दोआब की बात कर रहा है, दोआब। तो बताएंगे, दोआब जानते हैं? कहेंगे ये एक नदी बह रही है, ठीक है, एक ये नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी है, ठीक है, और दूसरी नदी ये है, दूसरी नदी ये बह रही है, ये दूसरी नदी बह रही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो बीच में जगह बची पड़ी है, ये जो बीच में जगह पड़ी है, दो नदियों के बीच की इस जगह को बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता क्षेत्र कहाँ पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे गंगा और घाघरा दोआब के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में सिर्फ 40 ही प्रश्न थे यूपी जीके के ये 40 प्रश्न थे। ठीक है, यह क्लास आपको कैसी लगी एक बार लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसकी PDF के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, आप वहाँ से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।